देर रात लड़की फ्रिज में पीने के लिए पानी ढूंढ रही है, लेकिन ध्यान नहीं दिया घर में कुछ उसे घूर रहा है। लड़की पानी पीकर ऊपर जाएगी। इस समय नीचे शोर हो रहा था। लड़की ने सोचा भाई है। कई बार कॉल किया और किसी ने रिसीव नहीं किया, लेकिन जब वो पलटी एक खूंखार बाघ उधर से गुजरा। लड़की एक पल के लिए ठिठक गई। बाघ कहाँ से आया? वो घबरा गई। चुपचाप अपने कमरे में लौट जाओ। सोचने में बहुत देर हो चुकी है। बचने के लिए लड़की ने झट से खिड़की खोल दी, केवल ये पता लगाने के लिए कि खिड़कियां ऊपर चढ़ी हुई थी। मैं अपनी पूरी ताकत से इसे दूर नहीं कर सकता। लड़की ने अचानक सोचा, कल मेरे सौतेले पिता ने कहा कि एक तूफान आ रहा है, घर को मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन वो नहीं जानती थी सौतेले पिता के मुंह में लगाम। कार्यकर्ताओं के एक समूह को बुलाया, तभी खिड़कियों और दरवाजों पर बोर्ड लगाएं, और अब सौतेला पिता घर पर नहीं है। घर में सिर्फ वो और उसका भाई है। लड़की डरी और सहमी हुई है। वो मदद के लिए फोन करना चाहती है, लेकिन फोन पहली मंजिल पर कपड़े धोने के कमरे में है। फिर उसने दरवाजे की दरार को धक्का देकर खोला और बाहर देखा। यकीन है कि बाघ ऊपर नहीं गया था। लड़की दालान से भागती है। भाई के कमरे में आओ। उसने खिड़की को धक्का दिया। जागो मेरे भाई, लेकिन यहाँ की खिड़कियाँ अब भी नहीं खुलेंगी। छोटे भाई ने उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। फिर उसने रजाई उठा ली। मैंने पाया कि मेरा भाई बिस्तर पर नहीं था। लड़की घबरा गई। भैया नीचे नहीं जाएंगे मेरे भाई की सुरक्षा के लिए। वो केवल सावधानी से नीचे जा सकती है। कोने में छुपकर कमरे का कोना देखता रहा। गलियारे में बाघ का कोई निशान नहीं है। वो जल्दी से लॉन्ड्री रूम में छिप गई। तुरंत फोन उठाओ और पुलिस को फोन करो। बाहर तूफानी मौसम के कारण फोन व्यस्त हो गया है और मैं बात नहीं कर सकता। बिना किसी विकल्प के लड़की ने फिर से अपने सौतेले पिता को फोन किया, लेकिन सौतेले पिता का फोन कार में है। कोई जवाब नहीं। वो अपनी बोरियत दूर करने के लिए बार में बैठकर शराब पी रहा है। लड़की इंतजार नहीं कर सकती। वो दरवाजा खोलती है। धीरे से मेरे भाई का नाम पुकारना। पीछे से एक गुर्राहट आई। लड़की पीछे देखो, दीवार पर बाघ की विशाल आकृति। लड़की हताश होकर पीछे के दरवाजे की ओर भागी, लेकिन पीछे का दरवाजा भी लकड़ी के तख्तों से सील कर दिया गया था, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल सकता था। अब ये घर, ये जल्द ही भाई बहनों की कब्रगाह बन जाएगी। लड़की ने बोर्ड पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन तेज आवाज ने बाघ को जल्दी ही अपनी ओर खींच लिया। मेरी बहन को फिर से लॉन्ड्री रूम में कूदना पड़ा। खिड़की खोलो, मुझे यहाँ कुछ ढीले बोर्ड मिले। तो लड़की ने जल्दी से लोहा उठाया और उसे जोर से पटक दिया, लेकिन बाघ ने भी आवाज सुनी। लकड़ी के दरवाजे कार्डबोर्ड की तरह नाजुक होते हैं। देखते ही देखते बाघ दरवाजा तोड़ने वाला है। वो जल्दी से कूड़ेदान को आगे बढ़ाने के लिए लाए। ऊपर पाइप में चढ़ो। हालांकि अगले सेकंड में टाइगर उसके नीचे चलता है। लड़की संकीर्ण पाइप में फंस गई। अपने पैरों से पाइप की दीवार पर सख्त दबाव डालें। मैं अपनी ताकत खोने वाला हूँ, लेकिन लड़की ने जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि नीचे एक क्रूर बाघ है। इस समय फोन अचानक बज उठा। ये पुलिस है। बाघ अभी चला गया। ध्वनि द्वारा वापस खींचा गया। बस एक लात से फोन तोड़ दिया। लड़की की ताकत खत्म हो गई है। अचानक फिसल गया। पूरा व्यक्ति लगभग नीचे गिर गया, लेकिन इस समय पसीने की एक बूंद ट्यूब की दीवार पर सरक जाती है। जमीन पर गिर गया। पसीने की गंध से बाघ आकर्षित होता है। हालांकि अगले सेकंड में महत्वपूर्ण क्षण। लड़की थक गई। बढ़ते रहो। जीवित रहने की तीव्र इच्छा। उसे अपने शरीर की सीमाओं को तोड़ने दो। अंत में वो वेंटिलेशन वाहिनी से रैंक कर बाहर निकली। लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी ऊपर देखा। मैंने अपने भाई को उसके बगल में बैठे पाया। आप अभी कहाँ गए थे? भाई चुप है। ऑटिज्म के साथ वो सामान्य रूप से संवाद नहीं कर सकता। सोचने में बहुत देर हो चुकी है। लड़की अपने भाई के साथ वापस कमरे में चली गई। वो ऑनलाइन मदद के लिए फोन करने जा रही है। समय बाघ ने आवाज सुनी और भाग गया। दोनों जल्दी से पलंग के नीचे छिप गए और पूरे फर्श पर इत्र छिड़क दें। बाघ की सूंघने की क्षमता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। बाघ को दरवाजा तोड़ते देखना। दोनों की आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। गनीमत रही कि बाघ ने उन्हें नहीं देखा। बाघ बिस्तर पर कूद। भारी वजन लगभग बिस्तर ढह गया, लेकिन इस समय बाघ गायब हो गया। बाघ तुरंत हमला कर देता है। बहुत अधिक शक्ति। पूरे बिस्तर को पलट दें। गनीमत रही कि दोनों कोने में फंस गए। बाघ के हमले को रोका। लड़की ने बाहर आकर दरवाजा खोला। जल्दी करो और अपने भाई के साथ भाग जाओ। वे रसोई में आ गए। लड़की मांस का डिब्बा निकालती है। दवा लपेटो। लिपटे मीटबॉल को जमीन पर फेंक दें। इतने में बाघ नीचे आ गया। लड़की आनंद फानन में अपने भाई को ले गई। दूसरी तरफ से ऊपर जाओ। एक ही समय में मीटबॉल भी बाघ ने खा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों जल्दी से कोठरी में छिप गए। बाघ ने गंध का पीछा किया और दो लोग कोठरी में छिपे मिले। लड़की ने झट से अपने पीछे की दीवार तोड़ दी। टाइगर भी अंदर घुसने वाला है। महत्वपूर्ण क्षण। दोनों भागने में सफल रहे, लेकिन बाघ ने बच्ची के पैर को खरोंच दिया। फिर वे सौतेले पिता के कमरे में गए। मेज से दरवाजे पर धक्का देना, लेकिन इस समय लड़की को गलती से एक बीमा पॉलिसी मिल गई। बीमाधारक बिल्कुल उनके भाई बहन हैं और लाभार्थी उसका सौतेला पिता निकला। लड़की को अचानक होश आया। इतना बड़ा बीमा धोखा करने के लिए, इसलिए हत्या की साजिश रची गई। सच्चाई जानने के बाद लड़की अधिक दृढ़ हो जाती है। वैसे भी बचो। उसने अपने सौतेले पिता की पिस्तौल उठा ली। बाघ के मुंह से बचने के लिए अपने भाई को ले जाने को तैयार हूँ। लड़की ने टाइगर पर पिस्टल तान दी, लेकिन वह नहीं जानती थी बुलेट लोड नहीं है, सीधे ट्रिगर से
लड़की किचन में छिप गई। बाघ को चूल्हे पर कूदते देखना, लड़की तुरंत वाल खोलती है। झुलसा हुआ बाघ दूसरी तरफ कूद गया। लड़की ने कपड़े धोने के कमरे में जाने का मौका लिया, फिर लकड़ी के तख्ते को लोहे से बुरी तरह पीटा। देखते ही देखते बाघ दरवाजा तोड़ने वाला है। महत्वपूर्ण क्षण, वो बोर्ड तोड़ने में कामयाब रही। सीधे खिड़की से बाहर कूदो, बच गई। तेज हवा के खिलाफ लड़की कार के पास आ गई। उसे बस कार शुरू करने की जरूरत है। दूर भगाने में सक्षम था और सफलतापूर्वक बचा लिया गया था, लेकिन मेरा भाई अभी भी घर में है, खतरे से बाहर नहीं। लड़की ने ज्यादा नहीं सोचा, इस भयानक जगह पर फिर से लौटे। उसने जमीन पर पड़ी पिस्टल उठा ली। मेरे भाई के ठिकाने के लिए चारों ओर देख रहे हैं। अंत में उसे कोठरी के कोने में पाया। सौभाग्य से मेरा भाई सुरक्षित और स्वस्थ है। इसके बाद वो अपने भाई को बाथरूम में ले गई। एक डंडी लें और इसे एक तौलिए में लपेट लें। शराब की एक और बोतल, एक मशाल बनाया। अपने भाई को टार्च के साथ लॉन्ड्री रूम में वापस ले जाने के लिए तैयार, लेकिन दोनों नीचे ही आ गए। लड़की बंदूक उठाती है और बाघ पर गोली चला देती है। दुर्भाग्य से नहीं मारा, बस त्वचा को खरोंच कर दिया। टाइगर को गुस्सा आता है, लेकिन लड़की के हाथ में टार्च का सामना करना पड़ रहा है। बाघ उतावलेपन से काम लेने की हिम्मत नहीं करते। लड़की लहराती मशाल, मैं अपने भाई को किचन में ले गई। टाइगर शिकार देख रहा है और हार नहीं मान रहा है। लड़की ने भाई को फ्रीजर में छुपा दिया। फिर मशाल को अपने हाथ में फेंक दो। वो भी जल्दी से अंदर छिप गया। अच्छी बात है कि हमने समय रहते दरवाजा बंद कर दिया और फ्रीजर चालू नहीं है। भाई बहन एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। पूरी रात ऐसे ही काटी। अगले दिन लड़की ने झट से फ्रीजर खोल दिया। पता चला कि बाघ चला गया है। फिर धीरे से बाहर निकला, लेकिन इस समय गेट के लकड़ी के बोर्ड तोड़े गए। सौतेला पिता बंदूक लेकर चलता है, लेकिन वो कल्पना नहीं कर सकता भाई बहन सकुशल है। सौतेला पिता देखता है, मैं केवल तुम दोनों की स्थिति की परवाह करने का नाटक कर सकता हूँ, और दरवाजा बंद कर दिया। लड़की सौतेले पिता की साजिश देखती है। वो केवल अपने सौतेले पिता से उन्हें जाने देने की विनती कर सकती है, लेकिन सौतेले पिता का इरादा उन्हें जाने देने का नहीं था। बस जब वो हड़ताल करने वाला था, अंत में सौतेले पिता को परिणाम भुगतना पड़ा। मृत्यु हो गई। बाघों को स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते देखना। मौका पाकर दोनों